दोस्तों, क्या रूखे बेजान बालों में नई जिंदगी वापस आ सकती है? क्या बालों की खोई हुई चमक वापस लौट सकती है? क्या आज के बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर हेयर केयर पॉसिबल है, एंड दैट टू विदाउट एनी हार्श केमिकल्स? आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानते हैं हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली जी से, जो जुड़ी है वेलिडा वेलनेस से। वेलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो पिछले 25 सालों से लगातार स्किन और हेयर की समस्याओं का निदान कर रहा है। मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश करने के साथ उच्च श्रेणी के रिसर्चर और पारंपरिक चिकित्सीय विद्या के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं। आज हमारे बीच हैं साईं बायो स्किन एंड रिसर्च सेंटर और वेलिडा स्किन एंड हेयर इंस्टीट्यूट से जुड़ी जानी मानी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली। मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेलिडा वेलनेस का मिशन है एक स्वस्थ समाज। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सीमा बाली। लेट्स वेलकम हर। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हेयर केयर कैसे की जा सकती है इन द मोस्ट इजी, क्विकेस्ट एंड इफेक्टिव वे विदाउट एनी हार्श केमिकल्स। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो इमिडिएटली हमें कॉल कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स आपके स्क्रीन पर लगातार मौजूद है। डॉक्टर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सबके हेयर अलग अलग किस्म के होते हैं, किसी के ड्राई हेयर, किसी के ऑयली हेयर। तो क्या किसी भी हेयर टाइप को मेंटेन करने का एक ही तरीका होता है या अलग तरीके से मेंटेन किए जाते हैं? देखिए, जिस तरह के ड्राई, ऑयली, नॉर्मल एक श्रेणी आपको अक्सर जो हमारे पेशेंट्स हैं या इवन जिनका समस्या नहीं भी है, उनको ये कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उनको ये लक्षण मालूम होता है कि मेरा ये ड्राई है या इसके अंदर कौन कौन से मुझे इसके अंदर समस्या आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए हैं, ऑयली हो गए हैं। तो बेसिक केयर सभी का टिप्स इनके नॉर्मल ही होते हैं, मीन सभी को उसको तो फॉलो करना ही है बेसिक। पर उसके साथ साथ अगर आप समस्या कुछ विशेष आ जाती है कि आपके ओवर ड्राई हो जाते हैं या आपके बाल बहुत ओवर आपके ऑयलीनेस की तरफ चले जाते हैं या आप अपने बालों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपके बालों को ज़्यादा डैमेजिंग हो जाते हैं, तो जो आप अपने रूटीन में अपने बालों को आप चाहे आपका ऑक्यूपेशन प्रोफेशनली आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मीन्स आपको अपनी रूटीन का जो पर्सनल है वो मालूम होता है। उसके लिए कुछ आपके स्पेशल टिप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने ज़रूरी हैं। ओके, बट देन कई लोगों को ये पता भी नहीं चल पाता कि उनके बाल किस श्रेणी में आते हैं, ऑयली है या ज़्यादा ड्राई है, या कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं है हमारे बाल कैसे है। तो ये कैसे पता लगाया जाए? हाँ, तो इसके अंदर आपका बहुत एक इजी वे है कि जब आप अपने बाल वॉश करें तो आप देखें कि उसके बाद आपको कैसे प्रतीत होते हैं। कि नॉर्मल केसेस में तो क्या होना चाहिए कि आप बाल वॉश करें तो वो नॉर्मल स्मूथ होना चाहिए, पर जब अगर आप पाते हैं कि धोने के बाद आपके बाल बहुत खुरदरे हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, तो आपको उसके अंदर एक ड्राई श्रेणी में आ जाते हैं। पर अगर वही देखते हैं कि आप आज आपने बाल वॉश किए, 1-2 दिन में आप देखते हैं कि बहुत स्टिकीनेस आ गया है और आप साथ में देखते हो कि आपके मुहासे भी आ गए हैं या आप अपने चेस्ट के ऊपर भी इरप्शंस आप देख रहे हैं, तो आप देखते हैं कि टुवर्ड आपका सिबोरी कंडीशन मीन्स ऑयलीनेस की तरफ आ जाता है। तो जो मेन आपका ड्राई, ऑयली, ये आपकी मुख्य टिप्स आपको मीन्स कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको वॉश करने के बाद एड्रेस अगर आप कर लेती हैं तो आप अपनी उसका केयर भी उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। जी, वंडरफुल। डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। हेलो जी, नमस्ते, आपका नाम? मैं हिम्मत सिंह बोल रहा हूँ जी। हिम्मत सिंह जी, आपकी उम्र क्या है? 30। ओके, हिम्मत सिंह जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? चंडीगढ़ से जी। हेमंत जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के ना बाल बहुत झड़ते हैं और काफी लंबे हैं बाल तो उनके, लेकिन वो डे बाय डे पतले हो जा रहे हैं। तो ये कितने समय से इनको समस्या आ रही है? ये जी उनको 3-4 महीने से ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। और कितने बाल वो देखते हैं उनके गिर रहे हैं? काफी ज्यादा होते हैं जी वो तो। मतलब कि कुछ 50-100 बाल निकलते हैं?
हाँ जी, इतने तो निकलते हैं। खाने का कोई इंटरनल कोई सिस्टमिक कोई समस्या के लिए दवाइयों का सेवन तो नहीं वो यूज़ करती थी? नहीं, दवाई वगैरह तो उनकी जैसे वर्कआउट वगैरह करते हैं जिम में, और उनके साथ जो मल्टीविटामिन और दैट्स इट, वही बाकी जो घर का सैलेड्स वगैरह, हेल्दी फूड। हाँ जी। तो देखिए जिस एज ग्रुप में 30 एज ग्रुप में है और आप बता रहे हैं कि उनके हेयर लॉस कर रहे हैं, और हेयर लॉस के साथ आप ये शिकायत बता रहे हैं कि बाल उनके पतले हो गए हैं। हाँ जी। तो देखिए पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि 40 से 50 बाल ये नॉर्मल हैं। और अगर आपके इस संख्या में अगर अभी आपको मालूम नहीं है तो आप उनका एक हफ्ते का बाल एक किसी भी अलग से पैकेट में रख सकते हैं कि पहले दिन में इतने बाल गिरे, दूसरे दिन में कैसे बाल गिरे। तो इसमें आपको मालूम हो जाएगा कि उनका बाल कितना नंबर में गिर रहा है। हाँ जी। और एक तो हमें ये इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी। पर जब हम बाल देखते हैं कि पतले हो रहे हैं तो पतले मीन्स जब हम अपने बालों में हेयर के ऊपर कुछ एक्सटर्नल उसको डैमेज कर रहे हैं, तो हमारे फिर एक्सटर्नल आ जाते हैं कि जितने भी हमारे टेम्परेचर से है, जो हीट के ट्रीटमेंट है, चाहे वो अगर आपने ब्लो ड्राई किया है या सन का एक्सपोजर है या कहीं वातावरण के अंदर कहीं पे भी एक्सटर्नली बालों पे प्रभाव डाल रहे हैं, वो बालों की क्यूटिकल धीरे धीरे करके थिन कर देते हैं। मीन्स कई बार क्या होता है कि हम ओवर कंघी करते हैं या हमने जैसे आपने बताया कि वो ऑयलिंग करते हैं, तो कहीं पे भी मेडिसन जो सेंसिटाइजिंग इफेक्ट इन ऑयल्स में भी होता है, जो कि परफ्यूम्ड या जितने भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ऑयल में, ये भी कारण हो जाते हैं हमारे क्यूटिकल को पतला करने का। तो एक तो इनका जो भी ऑयलिंग अभी आप कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपने कुछ आप हॉल्ट लगाएं और आप वेलिडा से जब संपर्क करते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट होलिस्टिक प्लान आपको सजेस्ट किया जाएगा, जिससे कि आपकी हम एक्सटर्नल बालों की मजबूती, तो आपकी क्यूटिकल की आपकी दोबारा इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि एक तो हमें जितनी ऑलरेडी क्यूटिकल हमारी है, हमें अब उसको अब प्रिवेंट करना है कि वो और डैमेज नहीं करे, मीन्स उसको प्रिजर्व करना है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, केवल अभी आपने अपने बालों का एक्सटर्नल केयर करना है, जो कि आपको कुछ एक्सटर्नल वेलनेस प्लान यहाँ से सजेस्ट हम करेंगे, उसको आप रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि इनका कोई सिस्टमिक कोई मेडिसिन यूज़ नहीं है, ड्रग यूज़ नहीं है, जो कि क्योंकि आपने बताया कि जिम करते हैं तो इसका मतलब उनका रेगुलर सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, एक्सरसाइज इज़ अ गुड थिंग, तो वो उसको रेगुलर फॉलो करते रहें। पर बहुत जो सप्लीमेंट्स लेते हैं और कई बार ये भी हमारे सिस्टम के ऊपर ओवर मल्टीविटामिन्स भी, खासतौर पे जितने भी आप ये सोचो कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो एक नॉर्मल ही अवस्था में मल्टीविटामिन्स का यूज़ करते हैं, जो कि अभी आपको इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस लेके आना है। और जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपकी सिस्टम के लिए कौन से विटामिन्स की ज़रूरत है या आपके नॉर्मल बायोकेमिक सॉल्ट्स की ज़रूरत है, उसको आप रेगुलरली फॉलो करें, जो कि आपके पूरा आपके सिस्टम के लिए भी और हेयर की बालों की थैलियों के लिए भी लाभदायक रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल के बारे में, हेयर केयर के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है, आप तुरंत हमें कॉल कीजिए और खुद डॉक्टर सीमा बाली से आप बात कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स आपके स्क्रीन पे मौजूद है, एंड आप ऑनलाइन जाके भी validalife.in पे जाइए और हमारे साथ ज़िंदगी भर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग हेयर जो टाइप्स होते हैं, ड्राई हेयर, ऑयली हेयर, ये सब जानने के बाद उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है कि उसका कैसे ध्यान रखा जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब इजी हेयर केयर, जो बिजी लाइफस्टाइल है आजकल के ज़माने में, फॉर फीमेल्स एंड फॉर मेल्स बोथ, सो व्हाट इज़ द ईजीएस्ट क्विकेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ योर हेयर? देखिए, तो नॉर्मल हम स्टार्ट करते हैं कि हमें अपने बालों को पहले थॉरली कोमिंग करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कोम भी एक तरह का ड्राई आपकी कंडीशन है जो कि बालों को क्लीन करता है। तो अगर हम प्रॉपरली थॉरली अपनी कंघी से अपने बालों को रूटीन में करें, मीन्स अपना समय इन्वेस्ट करें 5 मिनट, कि आपने सभी डायरेक्शंस में सरफेस से लेकर के फ्रंट से लेके एंड तक करना है और सभी डायरेक्शंस में आपने कोम करना है। एंड उसके बाद सेकंड शेड्यूल आता है कि हमें बालों को क्लीनिंग करना है।
जो प्रोडक्ट्स भी होना है वो बहुत एल्कलाइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, मीन्स उसके अंदर बेसिक ऐसा प्रिजर्वेशंस का नहीं होना चाहिए। तो हम अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं ऑल हर्ब हेयर वॉश आप रेगुलरली क्लीन करें, उसको आप रेगुलरली कर सकते हैं। पर जो लोगों को ड्राइनेस है बालों के अंदर तो और स्केल्स भी देख रहे हैं हल्का सा, जो कि उनको पाते कि डैंड्रफ है, तो उनको तो प्रॉपरली ऑयलिंग करना है, अच्छी तरह से वार्म करके ऑयल करें। पर अगर आपकी सिबोरी कंडीशन है, ऑयलीनेस है, आपका एक्नी का समस्या, तो उस केस में हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हमारे नीम एंड थाइम हेयर टॉनिक अप्लाई करें, जो कि नॉन ग्रीजी बेस होते हैं। तो अगर ये आप अपने बेसिक टिप्स रखें और बालों को स्ट्रेसेस नहीं करें, स्ट्रेस मीन्स बहुत एक्सेस, जैसे अभी हमने पेशेंट से बात किया कि कलरिंग यूज़ करते हैं, तो बल्कि जो लोग अपने बालों को कलर भी करना चाहते हैं वो वेलेडा से संपर्क करें। आपको नेचुरल हेना के अंदर कुछ एक्सटर्नल आपके पाउडर्स दिए जाते हैं जो कि बालों को आप कलर भी कर सकते हैं और बालों को डैमेज ना हो, स्ट्रेस नहीं करें, तो वो भी आप रोकथाम कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर, लेकिन लगातार फ़ोन की बेल बजी जा रही है। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस हेयर केयर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो उनसे पूछते हैं वो क्या पूछते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, आपका नाम? जी मैम, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। जी राहुल जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैम मैं तो मुंबई से बात कर रहा हूँ। राहुल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैम। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम एक्चुअली मैं आपको पहले तो बताना चाहूँगा कि मैं आपका शो रेगुलर देखता रहता हूँ और मुझे पीछे कुछ टाइम पहले बालों की बड़ी दिक्कत हुई थी। बालों में अजीब सा डैंड्रफ का पूरा लेयर सा जमा हो जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। तो मैंने वेलेडा से ही किट मंगवाया था आपका डैंड्रफ का, तो उसे मेरे बाल तो अब बहुत अच्छे हो गए हैं और झड़ने की भी प्रॉब्लम थी वो भी ठीक है और जो डैंड्रफ की परेशानी थी वो भी ठीक हो गई है। मेरे ये प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे कंफ्यूजन इस बात का है कि कहीं मैं ये जो प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं ये बंद कर दूंगा तो दोबारा से तो ये दिक्कत नहीं आ जाएगी मेरे को? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। आप इसको जो एप्लीकेशंस आपको वेलेडा से सजेस्ट किए हैं, जी, ये स्पेसिफिक आपकी हेयर की कंडीशंस के लिए हैं और बल्कि हम तो अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आपने अगर एक बार आपको इम्प्रूवमेंट हो गया है और आपको केयर करना बता दिए हैं, तो जहाँ तक संभव हो सके आप इसी को ही प्रयोग करें, क्योंकि ये आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंगली हैं और इतने स्पेसिफिक हैं, पर्सनलाइज्ड आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली बने हैं। तो इनको आप रेगुलरली यूज़ करें, इनको आपको गैप करने की ज़रूरत नहीं है और जहाँ तक संभव हो सके आप इसको रेगुलरली प्रयोग करें और इसी के साथ ही अपने बालों को मेंटेन करें। और क्योंकि हमारे बालों में अलग अलग स्टेजेस आए लाइफ के अंदर कि आप देख रहे हैं 25 साल की एज ग्रुप के अंदर अलग आपके सिस्टम आपको हेयर लॉस करवाता है, एंड उसके बाद आपके जो मेंटेनेंस, लैक ऑफ मेंटेनेंस है, वो ही कारण बन जाता है आपका हेयर फॉल का, जो कि अगर आपको मालूम हो गया है तो उसको आप फॉलो करें और दोबारा हेयर शेडिंग के पेशेंट्स बल्कि ना बने, बल्कि अपने बालों को हेल्दी रखें। जी मैम, जी थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारे स्टूडियो पे आते हैं और हमें इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलेडा लाइफ का स्किन एंड हेयर रेगुलर केयर किट, जो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आपकी स्किन एंड हेयर हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर आप ये रेगुलर स्किन एंड हेयर केयर पैकेज आज मंगवाते हैं तो 3 महीने के लिए 6,000 रुपए का ये पैकेज इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत आपको मिल सकता है मात्र 4,600 रुपए में। इस पैकेज में आपको मिलेगा खाने की दवा, लगाने की दवा, प्राकृतिक डाइट प्लान, आपकी समस्या का विवरण, उपचार की सीमाओं का विवरण, ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड। तो आज ही ऑर्डर करें और साथ ही अपने हेयर एंड स्किन रिलेटेड अपनी क्वेरीज के जवाब या इस पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। वेलेडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, गाजियाबाद 201010। हमारी ईमेल आईडी है doctor@velidalife.com। हमारी वेबसाइट है www.velidalife.in। तो दोस्तों, मैं शर्मिली राज लेती हूँ आपसे इजाजत। वेलेडा लाइफ के अगले एपिसोड में जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos,
Subscribe to our channel, Care World.